ये BSSC का इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये मेमोरी बेस्ड है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और देखेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और इसी से रिलेटेड कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है इसे किसने प्रारंभ किया। तो ये सभी प्री इंडिपेंडेंस ईरा का है। तो प्री इंडिपेंडेंस में ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसे पहले काट दीजिए। फिर इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। मोतीलाल नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है, तो इसे ऐसे ही काट दीजिए। अगर कहीं ऑप्शन में आपको दिखे कि मोतीलाल नेहरू है किसी और क्वेश्चन में भी, तो उसे ऐसे ही काट दीजिए, ठीक है। तो अब बचा सिर्फ बचा क्या, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर नहीं भी आंसर आपको पता है तो आपको सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, ठीक है। तो मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। तो ये बार बार पूछता है। तो आक्रमणकारी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसे तो बिल्कुल काट दीजिए। पुजारी नहीं हो सकता है। मंत्री नहीं था क्योंकि ये बाहर से आया था, ठीक है। तो ये राजदूत है, तो ये तुम्हारा राजदूत हो गया, इसे एम्बेसडर कहते हैं। और इसी ने आपका एक बुक लिखा था, उसे कहते हैं इंडिका, ठीक है, इंडिका। ये है आपका इंडिका। तो ये हमेशा याद रखना है। अगर मेगास्थनीज के बारे में पूछा है, कोई चीज़ के बारे में पूछा है, तो अब पूछ सकता है कि इसने कौन सी बुक लिखी थी। तो ये इंडिका बुक लिखी थी। इसी से हमें चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य डायनेस्टी के समय के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। पॉलिटिकल कैसा था, मतलब कि उस समय राज्य व्यवस्था कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय का आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन होता है। ये सब जनरली बुक में आपको नहीं मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई, उन्होंने पर्सियन कहाँ से सीखी, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी रखना चाहिए उनके बारे में। अब और कि गुरु गोविंद सिंह जैसे कि लास्ट गुरु थे, इनका पटना में जन्म हुआ था, इसीलिए पटना में एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है। तो एक तो ले सकते हैं कि जैसे कि लाहौर नहीं। तो बेसिक हम लोग जानते हैं कि पर्सियन कहाँ सीखे होंगे, तो जहाँ पे उनका जन्म स्थान है वहीं सीखे होंगे। तो लाहौर नहीं, लाहौर अभी के समय में पाकिस्तान में है। अमृतसर नहीं, अमृतसर से रिश्ता आपका का पहले सिख गुरु क्या था, गुरु नानक देव। अम्बाला बिल्कुल फालतू ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन बच जाता है आपका पटना। तो पटना हमें मार देते हैं। मतलब अगर आंसर आपको नहीं भी पता हो तब आप किस तरीके से सॉल्व कीजिए, क्योंकि कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगा और स्मार्ट गेसिंग से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अमजद अली खान उस समय में कोई फेमस करंट अफेयर भी हो सकता है, या फिर उनका उस समय मृत्यु हुई होगी, ठीक है। तो और या भी हो सकता है कि सुप्रसिद्ध होंगे, इसलिए इनके बारे में पूछ लिया है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान क्या क्या बजाते थे। तो वो शहनाई वादक थे, ठीक है। तो इसमें देखना था कि अमजद अली खान कौन सा करते हैं। तो ये है तुम्हारे सरोद, ये है तुम्हारे अमजद अली खान तुम्हारे सरोद वादक है, ठीक है। अब है कि अवेकस की खोज इस दौरान हुई, मतलब किस दौरान हुई, किस काल में हुआ था। सिंधु काल सभ्यता में हुआ था, ईरानी सभ्यता में हुआ था ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था, या फिर रोमन सभ्यता काल में हुआ था, ठीक है। तो एक दो ऑप्शन तो हमेशा हटा दो, जैसे कि ईरानी सभ्यता नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय रिलीजन वगैरह फॉर्म हो रहा था। सिंधु सभ्यता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये उनके बारे में तो हमें पहले पूरी जानकारी मिलती भी नहीं है कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और अवेकस की खोज एक तरीके से जो फर्स्ट कंप्यूटर वगैरह जो है वो, तो ये इसमें एडवांस तुम्हारे थे ग्रीक। तो ग्रीक सभ्यता काल वाले का इसके आंसर मार दीजिए। फिर है
18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता है 18वीं शताब्दी का पहले मतलब समझ लो कि ये है तुम्हारा 1700 से लेके 1799 तक के साल को कहेंगे 18वीं शताब्दी। 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के समय कौन था? ठीक है, तो ये तुम्हारा देखने का है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन। ऑप्शन आएगा कि अधिक रहेगा कंफ्यूज होने का है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इसमें चीन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे तो पहले ही काट दीजिए। अब तीन में हो गया तो फ्रांस 1789 में ही फेमस वार हुआ था, तो ये 1789 में ये लोग सक्रिय हुए थे। तो उससे पहले तुम्हारा कौन किया था? इंग्लैंड नहीं, ये तुम्हारा उस पर जर्मनी पर शासन करता था ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो आज जहाँ की राजधानी वीना है उसको। ठीक है, अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे जाते हैं और 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 7th क्वेश्चन कहता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने से पहले ये सब पुरानी बातें को हटा देते हैं और फिर मार्क कर लेंगे हम लोग लास्ट में। ठीक है, तो ये लास्ट में कहता है, ऑप्शन दिया हुआ है 120, मतलब कि अभी जैसे कि टोटल अभी आपका कितना है 545 है। ठीक है, तो उसमें का लोकसभा में, फिर 245 आपका राज्यसभा में है नीचे ऊपरी सदन में है। ठीक है, तो इसका कहता है कोरम। कोरम का मतलब समझना है कि कोरम का मतलब क्या होता है। तो कोरम का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर इतना नंबर तो होना ही चाहिए, मतलब 10, 20, 30 इस तरीके से, 60, 100 इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि इतना होना ही चाहिए तभी कार्यवाही किया जा सकता है। मतलब कि 545 लोग हैं और 5 लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसमें लेके मैं कार्रवाई उनका कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोरम का व्यवस्था बनाया गया और ये 1/10 होता है। 1/10 होने का मतलब इसका 1/10 करते हैं तो ये 54.5, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 55 आपका हो जाता है। ठीक है, ये 55 आपका हो जाता है। तो और अभी देखिए, अभी आपका कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, उसका भी 55 नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अभी कोई भी अपोजिशन में कोई भी पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कि अपोजिशन में हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि ये आपका पॉलिटी से, पॉलिटी राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो एक इस तरीके से घुसा कर पूछ लिया। अब देखिए, ये सब साप्ताहिक सारणी ऐप 2 कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर है और इसमें पूछ रहा है आपसे कि किस तरीके से, कि कहाँ से प्रकाशित किया जा सकता है। तो इसको अगर आपको पता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसको लास्ट में इसको ऐसे मार्क कर दीजिए कि ठीक है, कि हम रिस्क लेने के टाइम में जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मारते चले जाएंगे तो एक मतलब कि गलती होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसे मार्क कर दीजिए कि हम इसे सेकंड बार में सॉल्व करेंगे। तो इसका ऐसे आंसर दिया हुआ है 8 का बी, आपका पेरिस। ठीक है, ये पेरिस। फिर है H1N1। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 बहुत सारे पशुओं में सब में होनपीग ये सब में से आने लगा था। तो ये विषाणु है, मतलब वायरस है, जीवाणु नहीं। जीवाणु बैक्टीरिया है, कवक फंगी नहीं, पता नहीं, तो ये तो छोड़िए, मारिए, हटाइए। कवक फंगी। ठीक है, तो जीवाणु बैक्टीरिया से कुछ बीमारी होता है, उनको देख लेंगे हम लोग एक अलग से स्लाइड में कि जीवाणु से कौन कौन से होते हैं बीमारी और विषाणु से कौन कौन से होते हैं। ये अब है 10th है, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? जाना माना साहित्यिक समारोह, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिटरेरी। ठीक है, लिटरेरी समारोह कहाँ होता है? तो लिटरेरी समारोह हर बार अवार्ड भी दिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है करंट अफेयर में कि किन्हें मिला और उनकी किस रचना के लिए मिला। ठीक है, उनका किस वर्क के लिए मिला। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि किस वर्क के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसका सही आंसर होगा आपका जयपुर। ठीक है, ये जयपुर में होता है। ये आपका जयपुर में होता है। तो ये था 10 क्वेश्चन और इससे मतलब रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि और उसको बेहतर कैसे क्वेश्चन से और भी कैसे सीखा जा सकता है। थैंक यू।